तैयारी में बहादुर। आप लोग के बीच में फिर से एक बिरहा लेके आ रहा हूं आप लोग के विशेष मांग पे। ये भी एक अनोखी कहानी मिली। ये कहानी बा देहरादून की और ये बिरहा रिकॉर्डिंग होने जा रहा है आवारा स्टेडियम मीरा रोड मुंबई के धरती से। और हमारे साथी कलाकार हैं सब, सुभाष गुरुजी ढोलक पे, हारमोनियम पे पंकज मुन्ना, सिपाही भैया और अनिल भाई कोरस पे। आप लोग के बीच में ये बिरहा जाता, हमके आशा ना विश्वास बाकी आप लोग को पसंद आई। तो 4 लाइन की भूमिका में बताता हूं। आवा गुरुजी। दिल का दुखड़ा बताऊं किसे मैं कहां, खौफ में जिंदगी हर जगह आज है। किसको रक्षक कहूं किसको भक्षक कहूं, यह समझना भी जग में कठिन आज है। कांपता है हृदय सुन के कुकर्म को, चीखता कोई बनता न उनका सहारा। पार हैवानियत हद तो अब कर दिया, आए दिन ऐसी घटना सुनाती दोबारा। चंद्रशेखर कवि की कलम सवाल की है, दिल का दुखड़ा बताऊं किसे मैं कहां, खौफ में जिंदगी हर जगह आज है। किसको रक्षक कहूं किसको भक्षक कहूं, यह समझ भी जग में कठिन आज है। कांपता है हृदय सुन के कुकर्म को, चीखता कोई बनता न उनका सहारा। पार हैवानियत तो हद अब कर गई, आए दिन ऐसी घटना सुनाती दोबारा। आप लोग पेपर पत्रिका के माध्यम से देखते हैं बाबूजी, टेलीविजन के माध्यम से देखते हैं, मोबाइल फेसबुक के माध्यम से देखते हैं, रोज नई नई घटना सुनाई देती है। तो एक घटना ऐसी और प्रकाशित हुई है, चंद्रशेखर कवि की कलम चली है, एक लाइन गजल लगल मास्टर। बड़ी पुरान गजल बा कि ऐ खुदा इस जमाने को क्या हो गया। ऐ खुदा इस जमाने को क्या हो गया।
हमारे भाव के लाइन बा का रो रही है धरा रो रहा है गगन रो रही है धरा रो रहा है गगन रो रही है धरा रो रहा है गगन जिसके आंसू में भीगा सारा वतन भैया ए बाबू कवि जी भाव में लिखे रो रही है धरा रो रहा है गगन जिनके आंसू में भीगा है सारा वतन। इतनी सुंदर लाइन कवि जी की लेखनी की है। नजम के लाइन में बतावे के पड़ा मास्टर कहानी बा कहाँ के कैसन बा। सफर के चलते जब कि लेट कोई होता है सफर के चलते जब कि लेट कोई होता है उचित स्थान देख रात वही सोता है। कोई स्टेशन कोई बस डिपो पे जाता है कोई स्टेशन कोई बस डिपो पे जाता है सबसे सुरक्षित वहां अपने को पाता है। ए भैया जब लोग कतौ जा लें घूमे जाए या काम पे जाए या कोनो काम से जाए तो लोग जब लेट हो जाला सोचते हैं स्टेशन पे चले वहाँ सुरक्षा कर्मी होंगे वहाँ हम सुरक्षित रहेंगे वहीं सो के बितावल जाए 2 घंटा जैसे सवेरा हुई गाड़ी चालू हुई तो हम अपने स्थान पर चला जा। लेकिन आज वही के लोग रक्षक बन के भक्षक हो गए बाबूजी। जब बहन तब का यही का रक्षक अगर भक्षक बनी जाएंगे यही का रक्षक अगर भक्षक बनी जाएंगे अपने के लोग तब सुरक्षित कहाँ पाएंगे। हकीकत है घटे का घटना देहरादून की हकीकत है टहल जाता दिल यही जान के नसीहत है। 12 अगस्त 24 की एक रात रही 12 अगस्त 24 की एक रात रही किसी की जीवन की मानो काली रात रही। ए भैया कहानी देहरादून से ली गई। एक 14-15 साल की बच्ची रहती है, थोड़ा दिमाग से डिस्टर्ब थी, माँ बाप के परेशानी से घर से निकल गई। निकल के वो पहुंचती है पंजाब में। जब पंजाब जाती है तो वहां से बस पकड़ के देहरादून आ जाती है। देहरादून में आती है, बस स्टैंड पे रुकती है और वहां जाके कंडक्टर से पूछती है बाबू पटियाला के लिए कोई बस जाती है यहाँ से। और डरी हुई है लड़की, डरी हुई है। कंडक्टर बोलता है कि एक बस जाएगी अभी, आप जाके उसमें बैठ जाइए।
और जब जाके बैठ जाती तो होता क्या है मास्टर, गीत लगल बिरहा में। बड़ी सुंदर गीत बजावत है मुन्ना, देखा ही तोहार एकदम चीन परिचित बा, ये अपने माटी चीज हो पंकज भैया। वह गीत के लाइन में गीतिया के माई बहन गाँव में बियाहे शादी में का कहवा से आवेला बाबा के तितिलावा हो, तो माई बहन गाइन, लेकिन के हमारे गुरुजी उठाई देहन ले आई पूर्वांचल में। हमारे गुरु विजय लाल यादव का उठायन कि रूपवा बनाइल हलू बेगला टकाइल हलू, रूपवा बनाइल हलू बेगला टकाइल हलू, चला तारू रे लयौरी बास में ए गोरी बास में रहा। अरे बाबू अरे भैया, भाव पे बड़ा सुंदर लाइन लिखा क्या, मुरादाबाद जिलावा में एक परिवारवा हो, मुरादाबाद जिलावा में एक परिवारवा हो, काटता गरीबिया में दीनावा, काटता गरीबिया में दीनावा, मनवा में आस लागल बा। मुरादाबाद जिला में एक छोटा सा परिवार है बाबूजी, एक बेटी एक बेटा और माँ बाप, एक छोटा सा परिवार अपना दिन गुजर बसर कर रहा है। धीरे धीरे मेहनत मजदूरी करते करते होता क्या है मास्टर, मेहनत मजदूरी कई के बचवन के जियावेले, बेटा बेटी के स्कूल में पढ़ावेले, सोचे ले दाता दे हैं धिया नावा, मनवा में आस लागल। मेहनत मजदूरी करके बेटवा बिटिया पढ़ावे लगन बाबूजी, पढ़ावे लगन, सोचन कि हे भगवान आज गरीबी बा, धीरे धीरे बेटवा बिटिया पढ़ ले ही, पढ़ के कौनो नौकरी चाकरी पकड़ नहीं हमार दिन आगे चला जाए। लेकिन अय बाबू जब नसीबे में ना लिखा तो कहाँ से आगे जाए। होता क्या है मास्टर, गीत लगल यह देखा पंकज मुन्ना, हमारे बिरहा में अक्सर पुराने गीत मिले थे। यह गीत के दुखीराम चचा गावे, दुखीराम चचा तनी हल्के में गाए, नीचे से एक बैटरी वाले ना यार, अब वहाँ आवाज उनकर वैसे ही बा। दुखीराम चचा के तनी हल्के में गाए ना, जो विजयलाल गुरुजी पूर्वांचल ले तक चढ़ाए कैसे
वाह मुन्ना वाह। वह गीत बा कि कहीं हुई है सड़क पे, अरे कहीं हुई है सड़क पे, लखाता हुई है, कहीं हुई है सड़क पे। कहा अरे कहीं हुई है सड़क पे, अरे कहीं हुई है सड़क पे, लखाता हुई है, गले डाली के रुमलिया, अरे गले डाली के रुमलिया, हंसाता होई है, गले डाली के। अरे जिया बहादुर। ए भैया इत गीत रहल, लेकिन भाव में बड़ा सुंदर लाइन लिखा गया कि दोनों मनवा में सपना, दोनों मनवा में सपना, सजना लागे, दोनों मनवा में। अरे दोनों मनवा में सपना, कि दोनों मनवा में सपना, सजना लागे, समय साथे सुगनवा, अरे समय साथे सुगनवा, पढ़ना लागे, समय साथे सुगनवा। अरे जियो भैया। धीरे धीरे समय बीता बाबूजी, बेटा बेटी एक ही स्कूल में पढ़ाई करने लगे। पढ़ाई करते करते होता क्या है बाबू, अंतरा में बताया गया। दसवीं के पास कैले बेटा या बेटी, गरीबिया गरीबी में लगा दहल सोटी। अरे सारी बातें घर पे कहना लागे, अरे सारी बातें घर पे कहना लागे, समय साथे सुगनवा, पढ़ना लागे। जाके घर पे सारी बात कहने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा बाबूजी, और समय जब बीतल बा तो भैल का मास्टर गीत लगल। बड़ी पुरान गीत बा, ये गीत मल्लाही लोग गावत हैं। कैसे गावें कि तोहा के खियई मैया, रोहुआ मछारिया हो कि गंगा जी, हो कि गंगा जी, रातिया ओढ़ई बई महा जानिया हो कि गंगा। ए भैया इत गीत रहल, लेकिन बिरहा में बड़ा सुंदर भाव लिखे कवि जी। क्या धीरे धीरे आवत रहा
लाइन पे गाड़िया हो नजरिया लागल, हो नजरिया लागल, बढ़ल भारी दिल में भिकारिया हो नजरिया लागल। अरे बाबूजी, धीरे धीरे गाड़ी जब लाइन पे चली है, अरे बाबूजी किसी की नजर लग गई है। नजर लागल का? बेटा बाप साथे करई लगल मजबूरिया, कम होवे लागल घरा वहाँ के मजबूरिया, माई बाप बीमार भइले, दोनों एक घरिया हो नजरिया लागल, हो नजरिया लागल, सूझे नाही जाई का डहारिया हो नजरिया लागल। जियो भैया। ऐ बाबूजी, धीरे धीरे लाइन तो पकड़ा बाबूजी, लेकिन एक महीना जाते जाते एक घटना घट गई। माँ और बाप दोनों की तबीयत खराब हो गई। पिताजी बैठ गए घर पे, अकेला लड़का मजदूरी करता है, जाके कड़िया के काम करे थे बाबू, ईटा पाथर के। जाके पढ़ाई तो छूट गई, यही पढ़ाई छोड़ के जाके मजदूरी करने लगता है। मजदूरी करके माई बाबू के दवाई करे तो बहनी के पढ़ावता, और बहनिया जवन रहल ए बाबू माई बाबू को सेवा करे। धीरे धीरे माई बाबू को मानसिकता भी बिगड़ल, बीमार हो गए तो उनका दिमाग भी काम कम करने लगा, हमेशा चिल्लाते रहते थे। जब चिल्लाते हैं बाबू, बिरहा में टेरी में बतावे के पड़ा। अरे राम नेवरिया कौन घाटे पे लगी, कि नेवरिया कौन घाटे, अरे नेवरिया कौन घाटे पे लगी, धारा बीच में छूटल हाथे से पतवरिया, धारा बीच में छूटल हाथे से पतवरिया, नेवरिया कौने घाटे पे लगी। ऐ बाबूजी, जब माँ बाप घर पे बैठ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो लड़का अकेला मेहनत मजदूरी करके कमा के माँ बाप का दवा करता है, बहन को पढ़ाता है, लेकिन चौक में करता कमाई बेटा था, माता पिता का था उपचार, बेटी घर का सेवा करती,
के देता था। बहन घर पे माता पिता का सेवा करती थी। जब माई बाबू बताया मैंने अभी कि दिमाग डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा चिल्लाते रहते, तो लड़की भी डिस्टर्ब हो गई, बिटिया भी डिस्टर्ब हो गई उनके साथ, दिमाग मनोस्थिति बिगड़ गया। एक दिन घर से फरार हो जाती है, माँ बाप को छोड़ के, भाई को भी नहीं बताती है, घर से फरार हो जाती है। माता पिता के व्यवहार से बेटी भी परेशान हो गई। छोटी सी बच्ची थी बाबूजी, उसकी भी मनोदास खराब हो जाती है। माता पिता के कुछ सुधार हल्का हल्का हुआ तो वह भी बिना बताए एक दिन घर से फरार हो गई। इधर उधर पता लगाने लगे। 12 दिन के बाद देहरादून के बस डिपो पे ड्राइवर और खलासी की शिकार हो जाती है बाबूजी। करते क्या है बाबू, पहपट लगा। अरे बस के अंदर वाला रही चिल्लाई हमारे भैया हो, अरे बस के अंदर वाला रही चिल्लाई हमारे भैया हो, आके जनवा लेता केहू बचाई हमारे भैया हो। देहरादून के बस स्टैंड पे पहक के उगईली हो। अरे ड्राइवर खलासी कैशियर मिल के हवस को मिटैले हो। अरे बदन वेदना में सहला ना सहाला हमारे भैया हो, अरे बदन वेदना में सहला ना सहाला हमारे भैया हो। अरे छूटली टायर के बीच जाके छिपली हमारे भैया हो। अरे बाबूजी 5 लोग, 2 ड्राइवर 2 खलासी और उस जो पैसा लेता था कैशियर बस डिपो में, 5 लोग मिलके उस लड़की के साथ बारी बारी से बलात्कार किए। छोटी सी बच्ची है, 14-15 साल की। जब ड्राइवर और खलासी बलात्कार किए जिस बस में बैठी थी, तो बाजू का भी ड्राइवर बस खड़ा करके देख रहा था। वो लोग भी बचाने के जगह बाबूजी हवस की प्यास बुझाने लगे। उसके बाद कंडक्टर जाता है पैसा देने के लिए कैशियर को। कैशियर भड़क जाता है, बोलता है इतना लेट से बस आई है, अभी आ रहा है पैसा देने के लिए। बोलता है साहब भड़का जीन तुम्हें भी नहीं खुशखबरी ब्या। कितना हैवानियत है बाबूजी, क्या उसके घर पे बहन बेटी नहीं है? बोलता है ए साहब बसिया में चले तो हूं के कुछ दिवा देते। कैशियर भी जाता है बाबू, उसका भी ईमान बिगड़ जाता है। बचाने के जगह वो भी हवस का प्यास बुझाता है। और जब बुझाता है तो कैसो बिटिया छटपटाई के छूटले के बाद भागल वही बसा के टैरवा के बिचवा में छुपल हो बाबू। छुपल बाटे, एहर ओहर देखा तो धीरे धीरे वो लोग हट गए। तो निकल के वहां पे गार्ड था, वॉचमैन था। डरते डरते आके पूछती है बाबू पटियाला के लिए कोई बस है यहाँ से? और जब एकदम डरी हुई है तो गार्ड समझ जाता है कि कोई घटना घटी है इस लड़की के साथ। पूछता है, लेकिन उस बिटिया को मर्द नाम से चीज बहुत घिनौना हो गया। आदमी को देख के डर रही थी। तो गार्ड देरी नहीं किया, चाइल्ड हेल्थ लाइन को फोन लगा दिया। बताने लगा कि एक लड़की है छोटी सी, बहुत डरी हुई है साहब, आप आइए और उससे पूछताछ करिए। चाइल्ड हेल्थ लाइन आता है। जब आता है तो कहा भैल मास्टर आल्हा लगा। चोरियों छिनारा हत्या पाप दुनिया में भैया, छुपल ना छुपावाले से खुले अपने या। अरे बाबू
चोरी हत्या पाप छिनारा ये कभो न कभो ऊपर जरूर आवेला, कितनो छुपो लेकिन कंडक्टर का लाड़ा कि पे रखले बा नजरिया बाबू। देख कर तुरते गाड़ा गायल बस भा। पास जाके पूछन लागा सही सही बतिया बाबू। पटियाला के गाड़ी साहब देवा हो बता। ए बाबू गार्ड जाता है, पूछता है, बोलता बेटी सही सही बात बताओ। डर के बोलती है ए साहब हमें पटियाला के गाड़ी बता दो। और रो रही है, एकदम कांप रही है, थर 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 थर। गार्ड चाइल्ड हेल्थ लाइन को फोन लगाता है बाबूजी। करता है क्या, अरे शंका समाइल कुछ गार्ड के बमनवा भैया। चाइल्ड हेल्थ लाइन दिए फोनावा लगा। चाइल्ड हेल्थ लाइन वाले पुलिस के बोलवले बाबू। लेडीज पुलिस आचारा में रखली छिपा। दस बजे दीनावा में सुधरल कुछ हलतिया पंचो। आप बीती रोई रोई दिहाली बता। अरे बाबूजी चाइल्ड हेल्थ लाइन आती है, पूछताछ करती है, लेकिन फिर भी वो डरी हुई है लड़की, बता नहीं रही है बाबू, बताती नहीं है। पुलिस वाले को बुला लेते हैं चाइल्ड हेल्थ लाइन वाले। लेडीज पुलिस आती है, अपने आंचल में छिपा लेती है, बोलती है बेटिया बताओ क्या बात है। उसका हालत कुछ खराब था, ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। 10 बजे दिन में थोड़ा उसको होश हुआ, अपने होश में आई तो बता, रो रो के सारी बात बताने लगी बाबू हमारे साथ ऐसा ऐसा घटना घटा है। जब बताने लगी तो भैल का मास्टर खड़ी में बतावे के पड़ा। जब ये बात पूरे भारत को पता चला है, पेपर पत्रिका के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, तब लोगन के कई नारा बाका, पूरे भारत गूंजे नारा बीच बतिया, पूरे भारत गूंजे नारा बीच बचिया, एक ही साथ पांचों के झूला द फसिया। पूरा भारत ऐलान किया, एक ही साथ पांचों पापिन को फांसी पे झूला दो। तब का भइल, केहू रहल दादा, केहू बाप के उम्र के, केहू रहल भाई नाही बूझल दर्द के। अरे जालिम बन जुल्म डहाउल घतिया, एक साथ पांचों पापिन के झूला द फसिया।
ए बाबू ए भैया, ओमे केहू करे बाप के उम्र के रहल, केहू दादा के उम्र के रहल, केहू भाई की उम्र, लेकिन कोई दर्द नहीं बुझा बाबूजी। बाहरे हैवानियत, क्या किसी के घर पे बहन बेटी नहीं है? अगर ऐसे ही लोग करेंगे तो आज दुनिया के का होए गुरुदेव? ये दुनिया तो ऐसे ही बिखर जाएगी। अरे बाबू, प्रशासन क्या करता है? आज देखो हमारे भारत का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हो तो उल्टा बा का? अरे शासन प्रशासन देता बा तो हैया, बेटी पढ़ाई कैसे बेटी बचाई। अरे बाप के चिंता होला ये कर दीना रतिया, अरे बाप के चिंता होला ये कर दीना रतिया, एक साथ पांचों पापिन के झूला दा फसिया। ए भैया, अगर बेटी या बेटा और बिटिया खास करके अगर बहरे रहथिन तो माँ बाप भाई को हमेशा टेंशन बना रहता। आज क्योंकि आज बेटी सुरक्षित नहीं है दोस्त। नारा लगा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका उल्टा ही हो रहा है। आए दिन देखने को मिलता है बाबू, आज यहाँ बलात्कार हुआ, कल वहाँ हुआ, हर जगह हो रहा है। अभी हाल ही में भाई बता रहे हैं कि अयोध्या में भी हो गया। तो बताओ बेटी कहाँ सुरक्षित है? आखिरी लाइन लगा, गुरु बिहारी गुरु गणेश रामलाल नरे, विमल चंद्रिका राज नारायण बच्चन कबीर में, नेवरिया कौने घाटे पे लगी, नेवरिया कौने घाटे पे लगी, ओ बिचन से करके सरदा कर रखवरिया ने।